ध्यान से देखो, ये एक बेडरूम का मैप दिया हुआ है आपको, दिख रहा है? ये बेड डला है, ये वार्डरोब है, वार्डरोब मीन्स अलमीरा जिसमें वो कपड़े वपड़े रखता होगा, ये उसकी साइड टेबल है, और ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब देखो ध्यान से, ये दिया है आपको 0 0, क्या दिया है? 0 0 का मतलब ये है ओरिजिन। क्या है ये? मैंने आपको कल बताया था 0 0 क्या होता है? ओरिजिन। और ये है आपका ए, ये कितना दिया है? 12 0। कितना दिया है? कल मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर चलता है तो उसका वाई क्या रहता है? दिख रहा है? वाई 0 है, एक्स कितना है? ओके, अब ये आपकी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन 0 रहता है? एक्स 0 रहता है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ सी का पॉइंट क्या है? 0 और 10, मतलब इसका एक्स तो 0 है और वाई कितना है? 10। तो इस तरीके से ये आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है। कल हमने समझा था कि ये जो होता है वो हमारा ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस, और ये इन्होंने सिर्फ आपको ये वाला पार्ट दिया है। समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन पढ़ो। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम? अगर हम देखें D1 और R1 दिख रहा है कहीं? D1 और देखो ये है, दिखा ये, यहां पर गेट है, क्या है ये? अंदर जाने के लिए। अब आपसे ये पूछा है कि जो वाई एक्सिस है, ये हैगी वाई एक्सिस, इससे कितना दूर है गेट? तो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दूर है? 8 यूनिट। क्या लिखोगे? इसका आंसर होगा 8 यूनिट। बोलो समझ में आया नहीं? दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है? तो एक्स एक्सिस पे तो है ही, तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0 यूनिट। कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 के, ये D1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो ध्यान से देखना, मैंने बताया था कल कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए पहले x का नंबर लिखते हैं और फिर, लेकिन ये जो D1 है वो x एक्सिस पे ही है, तो इसका y तो क्या होगा? इसका y होगा, और x एक्सिस कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 8,0। कोई डाउट? थर्ड, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, ये रहा देखो आपका R1, और ये पॉइंट दिया है कितना? 11.5, हाउ वाइड इज द डोर? तो डोर कितना चौड़ा है? क्या पूछा है? अब डोर देखो कितना चौड़ा है, 1 2 3 एंड हाफ, तो 3.5 यूनिट। कितना आएगा? तो इसका आंसर लिखना केवल डोर का 3.5 यूनिट। ओके, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? क्या आपको लगता है कि रूम का दरवाजा इतना चौड़ा कंफर्टेबल है? तो लिख देना यस। इसका आंसर क्या होगा? एक ही क्वेश्चन में बार बार 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। देखो पहला क्वेश्चन मार्क तो यहां खत्म था, दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर कोई व्हील चेयर वाला इंसान इस रूम के अंदर घुसना चाहता है, क्या वो 3.5 फुट के गेट से अंदर घुस जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि व्हील चेयर तो 2 फुट की होती है, 2 या 2.5 फुट की होती है ना? तो यस, इसका भी आंसर क्या होगा? बोलो समझ में आया या नहीं? 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, इफ B1 0 1.5 एंड B2 0.4, देखो ये बना है B1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? 0,1.5 एंड B2 0.4, ये B2 है, ये कितना दिया है? 0.4। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इसकी रूम के अंदर ये डोर है आपका, किसका? बाथरूम का डोर है। अब आपसे पूछा है
रिप्रेजेंट द बाथरूम रूम। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। पहले तो आप ये पता करो कि ये जो बाथरूम का गेट है कितना चौड़ा है। तो देखो ध्यान से, 4 से 3 1, 3 से 2 यूनिट हो गए और आधा यूनिट ये है, तो कितना है ये 2.5 यूनिट का ये वाला गेट है बाथरूम वाला। और ये वाला गेट कितना था 3.5 का। कितने का था? अब ये जो बाथरूम वाला गेट है रूम वाले डोर से छोटा है या बड़ा है? छोटा। तो छोटे को हम बोलते हैं नैरोअर। क्या बोलते हैं? नैरोअर मतलब सकरा हुआ, वाइडर मतलब उससे ज़्यादा फैला हुआ। समझ में आया? तो ये वाला बाथरूम का डोर कैसा है? इस वाले से नैरोअर। कैसा है? ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। एक ही क्वेश्चन था बस, इस एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन थे।